नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर। आज देख भी लिया होगा आप लोगों ने कि भाई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया 15 सदस्यीय टीम का। और इसके बारे में ऑलरेडी स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताया भी था कि यही प्लेयर्स चुने जाएंगे। इनफैक्ट मेरा मन था कि एशिया कप से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब 21 तारीख को टीम चुनी गई थी, तब मेरा ये मन था कि अक्षर पटेल की जगह पर वहाँ पर 100% यजुवेंद्र चहल को होना चाहिए। लेकिन एक बार जब आपने अक्षर पटेल को टीम में ले लिया तो फिर मैंने भी कहा था कि एक बार आपने ले लिया तो फिर ये अक्षर पटेल के साथ में जाएंगे, यजुवेंद्र चहल को अब नहीं लेंगे, ऐसा इनका मूड नहीं है। पर जो टीम चुनी गई है इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था संडे को कि यही टीम आएगी और एग्जैक्टली वही टीम आई है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के सबके मन में सवाल है एंड पता नहीं कोई चर्चा करे ना करे, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको एक क्लियर कट कह रहा है कि अगर ये गलती बार बार हमने की तो फिर वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं जीत पाओगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप 9 में से 6-7 मैच हार जाओ वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो बार बार एक चीज कही जा रही है ना कि नंबर 8 पर हमें बैट्समैन चाहिए, नंबर 8 पर हमें एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि गेंदबाजी भी कर ले एंड बॉलिंग भी कर ले। मुझे लगता है कि ये सूट नहीं कर रहा है इंडिया को, क्योंकि हमारे पास में ना तो मिच मार्श है, ना तो हमारे पास में मार्कस स्टोइनिस जैसा कोई है, ना तो शादाब खान जैसा कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है, ना तो हमारे पास में जैसे क्रिस वोक्स को हम देखते हैं, या फिर आप मान लीजिए दूसरे इंग्लैंड के जिस तरीके के प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं, वो हमारे पास में नहीं है, मोइन अली टाइप के। तो ऐसे में बार बार हम ये फोर्स कर रहे हैं कि हमें 8 नंबर पर ना एक टॉप क्लास ऑलराउंडर चाहिए जो कि टीम इंडिया के लिए अच्छा हो। और 2 मैचेस हमने देखे हैं, 2 मैचेस आपने देख लिया होगा। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ में आपने देखा होगा, खैर दूसरे मैच में तो बैटिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ में आपने देखा होगा शार्दुल ठाकुर आए थे बैटिंग करने के लिए, मात्र 3 रन या 4 रन बना करके गए एंड एक तरीके से उनका कोई यूज नहीं हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर शार्दुल ठाकुर 3-4 रन बना करके गए, मान लीजिए 10 रन भी बना देते, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेकिन उनके बनाए गए 10 रन और फिर उनके ऊपर में जिम्मेदारी 10 ओवर डालने की, इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर 8 नंबर पर आपके पास में कोई गेंदबाज हो जिससे हम थोड़ी बहुत अगर बल्लेबाजी कर लें तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना यार। जैसे कि बुमराह ने बैटिंग करके दिखाया, अगर 8 नंबर पर आपके पास में कोई जेन्युइन गेंदबाज हो तो 8, 9, 10, 11 ये 4 नंबर हैं जो कि आपके लिए जेन्युइन गेंदबाज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर कम होगा। 40 ओवर आपके जेन्युइन गेंदबाज डालेंगे एंड देन आपके पास में 2 ऑलराउंडर होंगे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के तौर पर। ये आप रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या के तौर पर आपके पास में 2 ऑलराउंडर होंगे। ये ज्यादा मेरे ख्याल से चीजें बैलेंस करती है, क्योंकि चाहे आप अक्षर पटेल को लेकर के जाइए वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से टीम चुनी गई है और जो थिंकिंग है उसको देख करके मुझे लगता है कि 9 के 9 मैचेस जो राउंड रॉबिन है उसमें टीम इंडिया 8 नंबर पर या तो अक्षर पटेल को या फिर शार्दुल ठाकुर को ट्राई करेगी सिचुएशन के हिसाब से। अगर टर्निंग ट्रैक होगा तो अक्षर पटेल, अगर थोड़ी बहुत भी सीम करेगी गेंद तो ये शायद शार्दुल ठाकुर को लेकर के आएंगे। और यही वजह है कि इन्होंने मात्र जेन्युइन 3 तेज गेंदबाज रखे हैं, जसप्रीत बुमराह, शमी और सिराज, क्योंकि इनको पता है कि भाई इनमें से मात्र 2 को ही इनको खिलाना है। और 8 नंबर पर ये शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे या अक्षर पटेल को खिलाएंगे। तो बैकअप के तौर पर इन्होंने, जैसे 3 गेंदबाज है तो बैकअप के तौर पर एक हमेशा इनके पास में एक्स्ट्रा ही रहेगा। ये तीनों को एक साथ नहीं खिलाएंगे, हो सकता है मैक्सिमम वो खेलते हुए नजर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ में धर्मशाला में, लेकिन 9 मैचेस में तो एक साथ कहीं नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। या तो 8 नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, ये आप लिख करके ले लीजिए। लेकिन यहीं पर टीम इंडिया मात खाते हुए नजर आएगी, क्योंकि अगर जैसे आपने 3 जेन्युइन आपके पास में गेंदबाज है, फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह, सिराज एंड कुलदीप यादव, और अगर इनमें से किसी का दिन खराब हुआ तो आप 20 ओवर शॉट हो गए, आप 20 ओवर शॉट हो जाओगे। क्योंकि हर मैच में अगर आप सोच रहे हो कि नेपाल के खिलाफ में जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी कर दी तो जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी चमक जाएंगे, या जडेजा जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ में चमक जाएगी, इसके चांसेस कम है। जडेजा इज नॉट अ जेन्युइन विकेट टेकर, ही इज अ रन, आपके लिए रन रोक करके जाते हो जडेजा। जनरली मैंने नहीं देखा कि चंक में विकेट्स लेते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। एंड देन आपके पास में हार्दिक पांड्या भी कमजोर कड़ी हैं, और आपकी जो प्लानिंग है सामने वाली टीम की भी प्लानिंग होती है, वो भी प्लान करके आएंगे कि क्या क्या कमजोरी है टीम इंडिया की। जैसे बॉलिंग कमजोरी है तो वो कोशिश करेंगे कि आपके बॉलर के ऊपर में शुरू से ही अटैक किया जाए। जो स्थिति आपके लिए नेपाल ने की थी 10 ओवर में 65 रन, वहां पर पहला विकेट गिरा, अगर नेपाल की जगह 10 ओवर में 65 रन ऑस्ट्रेलिया का होता
तो मिनिमम 50 ओवर में आपके खिलाफ में 350 मिनिमम बना करके जाती। तो ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि 8 नंबर पर बहुत ज्यादा डीप बैटिंग करने के चक्कर में जिस तरीके से बातें कर रहे राहुल द्रविड़, मैंने जिस तरीके से सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा का कि ज्यादा बैलेंस बनता है 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल के आने से, मुझे लगता है कि बैलेंस, अगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये बैलेंस नहीं डिसबैलेंस हो रही है टीम, डिसबैलेंस बन रहा है। 8 नंबर पर शार्दुल या अक्षर पटेल को खिलाना मेरे ख्याल से ये बैलेंस नहीं हो रही है, ये टीम थोड़ी सी बैलेंस से दूर जा रही है। जेन्युइन आपके पास में गेंदबाज होना चाहिए। अगर टर्निंग ट्रैक है वहां पर अक्षर शायद आपके लिए काम कर दें, लेकिन अगर इंडियन कंडीशन में बैटिंग पैराडाइज विकेट है, वहां पर फॉग होगा, मतलब कि अगर देखें तो ड्यू फैक्टर होगा ठंड के मौसम में, अक्टूबर में और नवंबर में, ऐसे में आपके लिए अक्षर पटेल कितने कारगर साबित होंगे, वो भी अगर फ्लड लाइट में आपकी गेंदबाजी आ गई तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मैच 11 बजे से तो शुरू नहीं होगा, ये सारे वर्ल्ड कप के मैच 2 बजे से शुरू होंगे। और आपको भी पता है अक्टूबर महीने में आप साउथ इंडिया में भी जाओगे तो भी मैच जो है वो 5:30 पौने 6 बजे तक पहली पारी खत्म होगी और तब तक सनसेट हो जाता है और उसके बाद फिर आपके लिए ड्यू फैक्टर शुरू हो जाती है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आपके स्पिनर कितने कारगर साबित होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 8 नंबर पर आपने जो ये फोर्स किया है कि नहीं हमें अक्षर पटेल चाहिए, हमें शार्दुल ठाकुर चाहिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफेंसिव माइंडसेट है। राहुल द्रविड़ के लिए डिफेंसिव माइंडसेट है। मेरे ख्याल से 7 नंबर तक आपके पास में प्रॉपर बल्लेबाज होने चाहिए, 8 नंबर से प्रॉपर गेंदबाज होने चाहिए और जडेजा का रोल बढ़ा देना चाहिए कि आपको जेन्युइन बैटिंग करनी है। जडेजा को कह देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम एक अलग स्थिति में और जडेजा अपने ही आंकड़े लेकर के आ रहे हैं कि पहले मैं 25 रन बनाऊंगा 25 बॉल खेल करके, उसके बाद मैं बल्ले से अपना धार दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली रन करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के टीम जीतेगी। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपने 8 नंबर पर बहुत ज्यादा शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल के साथ में जाने की अगर जो आप सोच रहे हो, ये मुझे लगता है कि टीम इंडिया के कैंपेन को खराब कर देगी, क्योंकि आपने ये निर्णय ले लिया है और टीम जिस तरीके से चुनी गई है उसे देख करके लगता है कि 110% 8 नंबर पर या तो हर मैच में अक्षर पटेल या फिर सिचुएशन के हिसाब से शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। इन दोनों को हर मैच में, इन दोनों में से किसी एक को हर मैच में आप खेलते हुए देखोगे और ये भारतीय टीम के लिए कमजोरी साबित हो सकती है और इनको देख करके मुझे डर लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था कि चौथे में आप एक और जेन्युइन स्पिनर को लेकर के आओगे, लेकिन अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप चाहते तो लेकर के आते। तो ये मुझे एक लग रहा है कि जेन्युइन कंसर्न है और जो टीम चुनी गई उसको देख करके लगता है कि 110% 8 नंबर पर हर मैच में या तो शार्दुल या अक्षर में से कोई एक आपके लिए जरूर खेलते हुए नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस कमजोरी पर निजात हम पा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 27 तारीख तक आपके पास में समय है। 27 तारीख तक अगर आपके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आते, अगर मान लीजिए कि लगातार ये आपने स्ट्रेटजी बनाई और ये स्ट्रेटजी अगर आपके लिए कामयाब नहीं होती है तो भाई आप चेंज कर लीजिएगा, आप बिल्कुल चेंज कर लीजिएगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके पास में ऑप्शन है 27 तारीख तक। अगर आपको लगता है कि अक्षर और शार्दुल जो है वो 8 नंबर पर इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से मैं बता रहा हूं कि एक जेन्युइन गेंदबाज को लेकर के आ जाइए और उसके साथ में आप जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप बैटिंग लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। 100 में से 1 या 2 मैच जीतोगे, 8 नंबर पर 100 में से 1 या 2 मैच जीतोगे, बाकी मैचेस में आप स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए और इसीलिए मुझे कंसर्न है, सिर्फ 8 नंबर को लेकर के मुझे कंसर्न है कि यहां पर हमें बल्लेबाज की जगह पर गेंदबाज को प्रमोट करना चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये बार बार मैं सुनता हूं कि हमारे गेंदबाज, आज रोहित शर्मा भी कह रहे थे हमारे गेंदबाज जो है वो बल्लेबाजी करें, हमारे गेंदबाज जो है बल्लेबाजी करें। गेंदबाज बल्लेबाजी करें, लेकिन बल्लेबाज क्यों नहीं गेंदबाजी करेगा? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती कि 2-4 ओवर अगर रोहित शर्मा भी डाल लेते या विराट कोहली और सूर्या या श्रेयस अय्यर भी डाल लेते, तब तो आपको 8 नंबर पर खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो आपके लिए इतना इशू ही नहीं आता। तो आपने अपने स्किल को हाथ बांध रखा है कि हम गेंदबाजी करेंगे नहीं और गेंदबाजों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बल्लेबाजी करो। ये मुझे लगता है कि चीजें डिसबैलेंस कर देगी। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा।